हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल BLED कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि एक गाइस ने कमेंट किया था कि मैम आप सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान में अंतर बता दीजिए, तो गाइस उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये कैसे इंट्रोड्यूस हुआ। तो जो सर्व शिक्षा अभियान और समग्र शिक्षा अभियान जो आया, ये स्कूल एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज करने के लिए बहुत सारे स्कीम और प्रोग्राम लाए गए थे गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें से मिड डे मील स्कीम जो कि आज प्रधानमंत्री पोषण योजना के नाम से इंट्रोड्यूस है, और उसके अलावा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, और उसी में आया था सर्व शिक्षा अभियान जो कि 2001 में आया था, और उसी में आया था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि रमसा है, ये 2009 में आया था। और इसको सर्व शिक्षा अभियान और जो ये रमसा है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो इसी को इंक्लूड करके बनाया गया था समग्र शिक्षा अभियान जो कि 2018 में इंट्रोड्यूस हुआ था। तो सबसे पहले हम देख लेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान क्या है, ये कब आया। जैसे कि आपको ये मैं पहले ही बता दी हूँ, लेकिन इसके बारे में और थोड़ा सा इंट्रो बता दूँगी। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगी समग्र शिक्षा अभियान क्या है, और इन दोनों को बताने के बाद इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, पहले देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान क्या है। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका मोटो है एजुकेशन फॉर ऑल, और इसका जो स्लोगन है वो है सब पढ़ें सब बढ़ें। और इसमें सभी की मतलब जो बच्चे हैं, जो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चे हैं, जैसे कि जो 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 में हुआ था, तो उसमें आर्टिकल जो 21A है उसमें भी मेंशन किया गया है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इसी को फुलफ़िल करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान लाया गया था, जो कि उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 2001 में। तो सर्व शिक्षा अभियान में बेसिकली यही है कि इसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो ये था सर्व शिक्षा अभियान। फिर उसके बाद आया समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान जो कि मैंने आपको बताया कि इसको सर्व शिक्षा अभियान को और इसके अलावा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो कि शॉर्ट नेम इसका है रमसा, तो सर्व शिक्षा अभियान रमसा, और इसी में टीचर एजुकेशन यानी टीचर के ट्रेनिंग के लिए भी जो जानकारियां हैं इन सबको इंक्लूड करके बना है समग्र शिक्षा अभियान। यानी अगर कहा जाए तो सर्व शिक्षा का जो मॉडर्न नेम है वही है समग्र शिक्षा अभियान, तो इसमें ये इंक्लूड कर दिया गया है। समग्र शिक्षा अभियान उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे प्रकाश जावड़ेकर, तो उनके द्वारा लाया गया था। गाइस आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आज के प्रेजेंट टाइम में एजुकेशन मिनिस्टर कौन हैं। तो उस टाइम जो प्रकाश जावड़ेकर जी थे वो समग्र शिक्षा अभियान को लेकर आए थे 2018 में। और उसमें जैसे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 17 गोल होते हैं, तो उसमें से फोर्थ में कहा गया है क्वालिटी एजुकेशन, और 5th में कहा गया है जेंडर इक्वालिटी। तो इसी को उद्देश्य में रखते हुए इसको लाया गया है। और इसमें यह है कि जो प्री स्कूलिंग है, यानी कि जैसे जो आज कॉन्सेप्ट है बाल वाटिका का, तो वहाँ से लेकर के क्लास 12th तक में बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना। और इसमें 2T यानी 2T भी मेंशन किया गया है, जिसका मतलब होता है टीचर एंड टेक्नोलॉजी, यानी टीचर पढ़ाए टेक्नोलॉजी के थ्रू, जो ICT होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसको यूज करके बच्चों को पढ़ाए ताकि जो एजुकेशन है वो बच्चों को समझ में आए और उसको अपने रियल लाइफ में वो यूज कर सकें। तो ये समग्र शिक्षा अभियान है जिसमें कि प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक बच्चे को पढ़ाने की बात करी गई है। अब गाइस इसमें हम दोनों में डिफरेंस देख लेते हैं। तो जैसा कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो 2001 में आया था प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे। और ये जो समग्र शिक्षा अभियान है ये 2018 में आया था तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा। फिर जो सर्व शिक्षा अभियान है इसमें जो पढ़ाई की बात करी गई है, एजुकेशन की बात करी गई है, वो 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करी गई है, यानी क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के बच्चों की बात करी गई है। लेकिन जो समग्र शिक्षा अभियान है इसमें प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 तक की बात करी गई है कि प्री स्कूल से लेकर के क्लास 12 के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा
इसमें जो ये डिफरेंस है कि जो सर्व शिक्षा अभियान है वो अपेक्षाकृत नैरो कॉन्सेप्ट है, जबकि समग्र शिक्षा अभियान वो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसमें सर्व शिक्षा अभियान को भी शामिल किया गया है और इसमें राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसके अलावा टीचर एजुकेशन को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो गाइज ये रहा इन दोनों में डिफरेंस। तो मुझे आशा है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इससे रिलेटेड मैं आपको अगर नोट्स बनाना है तो मैं PDF टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगी, उसके थ्रू आप नोट्स बना लीजिएगा। वैसे मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।